हेलो, हेलो, हेलो। आप लोगों के साथ कुछ धरने के बारे में बात करना चाहता हूँ। गुस्सा तो मुझे चढ़ा था मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को देख के कि वो जनाब धरना करने के लिए फिर पहुँच चुके थे। तो उस समय सोच रहा था कि मौलाना फ़ज़ल रहमान से याद मुझे ये आया कि 1989 में हमने ये काम शुरू किया धरनों वाला। अगर आपको याद हो कि 1989 में मौलाना फ़ज़ल रहमान और बहुत सारे और मौलवी साहिबान जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की थी और उनको मसला था वो सलमान रश्दी की किताब के बारे में, और उन्होंने आके वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी को आग लगा दी। और बंदा जो था सलमान रश्दी वो यूके में था, हमने आग लगा दी यूएस की एम्बेसी को, अपने ही 5 बंदे मार दिए, कोई 80 बंदे जो हैं उसमें ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद ये सिलसिला चलता चला गया। ठीक है, मैं 1989 से इसलिए स्टार्ट करूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो 1989 ही याद पड़ता है। उससे पहले भी शायद ये पाकिस्तान में चलता रहा हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है 1992 के अंदर बेनज़ीर ने मिलियन मार्च कर लिया। फिर आपको पता है कि ज़ालिमों काज़ी आ रहा है, काज़ी साहब जो है 1996 में चढ़ दौड़े। फिर उसके बाद मियाँ साहब भी किसी से पीछे नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ भागे, नून लीग वाले। ठीक है, और उसके बाद ये सिलसिला जो है फिर 2005 में दोबारा आ गया। फिर उसके बाद जो है खान साहब ने एक धरना कर दिया कि वो रास्ता रोकना चाहते थे नेटो का। फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला लॉयर मूवमेंट में आ गया, लॉयर्स ने एक धरना करने की कोशिश की जिसको नवाज शरीफ ने हाईजैक कर लिया। फिर उसके बाद एक और प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एक और लॉन्ग मार्च शुरू हुआ जिसको फिर जो है गुजरांवाला में डिफ्यूज़ किया गया आर्मी के कहने पे। फिर आर्मी जो है अपनी बी टीम लेके आई, मतलब ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ ले आए। ये वही ताहिरुल कादरी साहब थे जो 2004 में नेशनल असम्बली में थे। फिर वो 8 साल के लिए गायब हो गए और 8 साल के बाद वो 2012 में दोबारा आते हैं, दिसंबर 2012 के अंदर, और 2013 के अंदर जो है वो एक बड़ा धरना देते हैं पीपल पार्टी के ख़िलाफ़। और फिर पीपल पार्टी वाले उनको बड़ी मिन्नत तल्ला करके उनको उठाते हैं क्योंकि वहाँ से जो है बदबू आना शुरू हो गई थी सारी सुप्रीम कोर्ट के एरिया के ऊपर। तो इस तरह जो है वो धरना ख़त्म हुआ। लेकिन फिर 2014 में तारुल कादरी अपने कज़न इमरान खान साहब के साथ दोबारा तशरीफ़ ले आए और वो तकरीबन जो है 126 दिन का तारीखी धरना उन्होंने दिया। और उसके बाद बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, फिर तहरीक लब्बैक वाले आ गए, तहरीक लब्बैक वालों को वापस भेजा गया। फिर उसके बाद खान साहब दोबारा आ गए 2016 के अंदर। फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला जो है इसी तरह चलता रहा। उसके बाद बिलावल साहब ने कहा कि अब हम जो है लॉन्ग मार्च करेंगे। बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च किया इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अब हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान साहब आए और उन्होंने आके भाजपा के साथ प्रॉमिस किए, और फिर वो जो है वो लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ। फिर इमरान खान साहब निकल गए, फिर इमरान खान साहब ने एक और लॉन्ग मार्च कर दिया। और फिर उसके बाद अब जो कल आपने देखा, ये 2 दिन पहले आपने देखा, एक और लॉन्ग मार्च या धरने की कॉल दी गई थी। लेकिन वो धरना जो है चलो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक जलसे की शक्ल में डिफ्यूज़ हो गया। भाई बात ये है कि कब तक हम लोग जो है हमारी सियासत, यानी 30 साल 35 साल गुजर गए हैं जो मैं देख रहा हूँ, हमेशा से हमारी सियासत यही है कि लॉन्ग मार्च कर लो धरना दे दो, लॉन्ग मार्च कर लो धरना दे दो। और ये जितने लॉन्ग मार्च जितने धरने हैं इनके अंदर कभी फोकस ये नहीं रहा कि अवाम के मसाइल पे बात की जाए। इनमें हमेशा फोकस एक ही और रहता है, और वो क्या फोकस होता है कि कैसे हम इस गवर्नमेंट को टॉपल करेंगे। यार अगर और उस इन तमाम धरनों की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इसमें किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई बंदा जो है पाकिस्तानी आम आवाम जो है या तो उनको तकलीफ़ पहुंची होगी या उनकी डेथ हुई होगी या वो ज़ख्मी हुए होंगे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ये बात समझ से कासिर हैं कि भाई अगर हमने अगर बात करनी ही है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करना ही है, तो वो अवामी मिसाइल की बात की जाए। ठीक है, अवामी मिसाइल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ बात ये हो रही है कि तुमने मुझे क्यों निकाला और तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले, और तुम्हारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं है, हम लोग जो है तुमसे रिज़ाइन लेना चाहते हैं, और बस इसी के ऊपर सारी की सारी गेम चल रही है। तो भाई खुदारा ये तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करें कि क्यों उनके उनको इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना एडवांटेज लेती हैं। ठीक है, तो आप धरने ना दें खुदारा, बल्कि आप जो है बात करें या पॉलिटिकल एफर्ट्स करें उसके ऊपर, जो आपकी पॉलिटिकल सोच है, जिस आप पॉलिटिकल सोच को आगे लेके जाना चाहती हैं, आप वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तो जैसे मैं बाकी पुराने सारे धरनों के ख़िलाफ़ रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो तमाशा लगाया सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 दिन पहले, मैं उसके भी उसी तरह
ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। बाकी खुश रहें। मौलाना साहब के धरने की ख़ास बात ये थी कि ये धरना जो है उन्होंने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ दिया है, जो शायद पिछले 35 साल में एक नई चेंज आई थी।